हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसे नेम से ही पता चलता है कि जो एरिया होगा वो सर्कल से रिलेटेड होगा। इट मींस कोई भी एरिया फाइंड करना होगा जिसमें सर्कल जरूर गिवन हो। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जानते हैं, फिर उसके रिलेटेड और भी कितनी चीज़ों को यूज़ करना है, कितना डायग्राम आपको यूज़ करना होगा, उन चीज़ों के भी बारे में जानते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले सर्कल से बात करते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, r रेडियस ऑफ द सर्कल। सेकंड क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब देखिए, अब ये 2 और r मिलकर क्या होता है, डायमीटर। तो पाई d भी कह सकते हैं, ठीक है। और एरिया पाई r स्क्वायर होता है। कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, तो इस केस में अगर d फॉर्म में लिखा होगा तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2, सो पाई d अपॉन 2 होल स्क्वायर। इट मींस पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अगर डायमीटर फॉर्म में एरिया होगा तो इस तरह से लिखा होगा। अगर डायमीटर फॉर्म में सर्कमफ्रेंस निकालना होगा तो पाई इनटू क्लियर है ये सर्कल। अब सर्कल के इसी बेस पे अब सर्कल से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें अलग अलग चीजें, पहले सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानना है, टॉपिक से। इसके बाद क्या है कि सर्कल, ट्रायंगल, सेक्टर्स, सेगमेंट्स, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहले सर्कल से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा होगा। सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं, जिसे सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ओ से किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, इसको रेडियस कहते हैं। वो और ये क्या हो गया आपका ए बी, जो सर्कमफ्रेंस को टच करता है, ये कोड हो गया। डायमीटर जो सेंटर से पास होता है, सी डी है। कोई भी कोड जो सेंटर से पास होता है डायमीटर होता है। तो डायमीटर आल्सो इज अ कोड। क्या है, आल्सो एक, ये डायमीटर एक कोड होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कोड होता है ट्रायंगल इज अ डायमीटर। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है। एबी भी क्या है, कोड है। अब इस तरह से अगर कोई भी एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि अगर कोई भी चीज हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, चीजों को अगर मैं हटा दूं, अब देखिए यहाँ पे सेंटर है, ये कोड है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर दे तो एक लार्ज पार्ट है और एक स्मॉल पार्ट है। तो इस वाले एरिया को, फिर इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर। मेजर मींस बड़ा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और सेम इस वाले पार्ट को जो स्मॉल है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर क्लियर है। ये किससे सेगमेंट कब बनते हैं, जब कोई एक कोड ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल में। तो सर्कल का कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर एक मेजर है, बड़ा है, तो उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और एक छोटा है, इसे बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट। बाद में आपको मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। इसके बाद चलते हैं, ये तो क्या हो गया आपका, नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको फिर से, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ओ ए और ओ बी। ओ ए आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के दो रेडियस। लेकिन अगर दो रेडियस को भी जब ड्रॉ कर दिया जाए तो भी इस सर्कल को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक आपके पास ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये और अनदर पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये आपका छोटा है। तो जो रेडियस से सर्कल को डिवाइड किया जाता है, यानी टू रेडियस से, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, इसको क्या लिखा मैंने, सेक्टर।
अगर मैंने सेक्टर लिखा तो ये स्मॉल है, तो इस वजह से इसे लिख सकता हूं माइनर सेक्टर। माइनर, तो ये क्या है, लार्ज है, इस वजह से इन्हें लिख सकते हैं आप मेजर सेक्टर। क्लियर है? अब आपने माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर देखिए। अब इसी से बेस्ट आपके पास माइनर सेगमेंट, अब एरिया निकालने हैं, फिर सेक्टर के एरिया फाइंड करनी है, फिर सेगमेंट के एरिया फाइंड करनी है। तो फिर आगे हम लोग सीखने वाले हैं इनकी फॉर्मूलाज क्या है, कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं। तो अभी मैं थोड़े देर के लिए बात कर लेता हूँ सिर्फ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ओनली सर्कल्स रहेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप ध्यान से देखें। रेडियाई ऑफ टू circles are 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two. देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कोई दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, हमें एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो कौन से सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है कि व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू सर्कल्स, यानी ये जो दो सर्कल्स हैं इनके सर्कमफ्रेंस का जो सम होगा सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी जो एक नया सर्कल बनेगा उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, तो फिर उसकी रेडियस फाइंड करनी है। देखिए आपके पास मैं इसे डमी एक फिगर बना, सपोज कर लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये आपके पास अनदर सर्कल है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज होती है, इनके बाउंड्रीज का लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और एरिया क्या होता है, इनके बाउंड्रीज के अंदर जितने भी एरियाज कवर हो रहे हैं ये होता है एरिया ऑफ द सर्कल, और इनके बाउंड्री के लेंथ को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अब मुझे इन दोनों सर्कमफ्रेंस को सम करने के बाद फिर अगेन मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दूं, फिर उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो फाइंड कर दूं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ से आपने इसको कट किया और यहाँ से कट किया, फिर इन दोनों एंड टू एंड को ऐड करके और फिर एक बड़ा सा सर्कल आपने बना दिया। तो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस किसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, एक नए वाला सर्कमफ्रेंस के बराबर होने वाला है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि r1 is equal to 3 सेंटीमीटर and r2 is equal to 4 सेंटीमीटर। तो एक न्यू जो सर्कमफ्रेंस होगा, मान लेते हैं कि लेट 2 पाई r is the radius of the new circle which has circumference is equal to the sum of the circumference of these two circles, 2 pi r1 plus 2 pi r2। इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को जोड़ने के बाद इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस आने वाला है। इट मींस r इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ यहाँ पे क्या है, 2 पाई आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो r1 प्लस r2 2 पाई। अब इस 2 पाई से 2 पाई को बजाया, यहाँ पे क्या बच गया r, और r1 कितना है 3 प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर दिया आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। इट मींस r1 रेडियस का सर्कमफ्रेंस 3 सेंटीमीटर एंड r2 रेडियस जिसका है 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस को अगर ऐड कर दे, सम कर दे, जो एक सर्कल इसके बाद क्रिएट करते हैं उसका जो रेडियस होने वाला है 7 सेंटीमीटर होने वाला है। लगा? ये काफी इजी है। इसी तरह से आप सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। फिर अगेन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेडियस की जगह पे मैं अगर एरिया कर दूं, अब यहां क्या कर दूं, फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज, यहाँ पे क्या कर दिया, विच हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। जहां सर्कमफ्रेंस था वहां क्या कर दिया मैंने, एरिया ऑफ द टू सर्कल। अब उस सर्कल, इसको नोट डाउन कर दिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए, अब क्या करना है कि दो सर्कल्स आपके पास हैं, फर्स्ट का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, सेकंड का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। फिर उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे फिर अगेन r1 3 सेंटीमीटर आपने लिख दिया, r2 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नए वाला सर्कल जिसका रेडियस r है, ये पाई r स्क्वायर जो होगा इसका एरिया होगा इन दोनों सर्कल का एरिया के सम के बराबर होगा। फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, सम मींस प्लस सेकंड सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि r2 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। ये हो गया, इन दोनों का एरिया को क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। सम करने के बाद जो एरिया फाइंड होगा ये नए सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पे आपका हो गया पाई r1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस r2 4 स्क्वायर, पाई यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 16। सॉरी फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी चली गई अनफॉर्चुनेटली। मैं अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलूंगा।